हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आर के एंड वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश जंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त नरेशन को लेकर चल रहे हैं और उसी कड़ी में हमारा फोर्थ पार्ट आज रिलीज हो जाना चाहिए और उसमें हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट ही है और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें 9, 10, 11 जिसमें भी स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं क्लास वाइज अगर वो उसको एक बार समझ ले उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन फील होता है, लेकिन पढ़ने के बाद ये काफ़ी आसान हो जाएगा, समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस की टाइप है वो एक्सक्लेमेटरी क्यों कहलाती है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या हुआ? चौंक जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मया विबोधक स्थिति में आ जाना। लेकिन ये स्थितियां कब पैदा होती हैं? स्थितियां तब पैदा होती हैं जब आप किसी भी चीज़ को, बात को अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं और अचानक से ऑल ऑफ सडन आपके दिल में जो फीलिंग आती है वो आपके एक्सप्रेशन पे, वो आपके शब्दों से उसकी झलक मिलती है। आप ऑल ऑफ सडन अगर बाय द वे सपोज दैट कुछ बुरा होता है तो आपके मुंह से अनायास निकल जाता है ये तो बहुत ख़राब हो गया। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से क्रिएट होता है? यानी कि आपको बात सुनकर या देखकर ऐसा महसूस हुआ दिल को कि ये तो अजीब बात है, स्ट्रेंजफुल बात है, सरप्राइजिंग थिंग है ये। अगर आपको किसी को स्पेसिफिक वर्ड हैं इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यार ये सेंटेंस की एक टाइप है भैया, जो आप बोलते हैं, जो सुनते हैं उसकी एक टाइप है एक्सक्लेमेटरी। जैसे आपने टाइप देखा था असर्टिव का होता है, इंट्रोगेटिव का होता है, इंपरेटिव का होता है, ऑप्टेटिव का होता है, उसलिए एक्सक्लेमेटरी होता है। यानी ये भी एक सेंटेंस की ऐसी टाइप है, टाइप नहीं ये यूज है, आप बोलेंगे ही बोलेंगे चूंकि दिस इज लैंग्वेज। तो हम ये जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? हिंदी में विस्मय भी सूचक, यानी ये सडन फीलिंग होती है, ऑल ऑफ सडन, एक बयग, एकाएक, अचानक से। ये पहले से तय नहीं है कि अब आएंगे तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। आए पहले से तय नहीं है, ये एक बयग होता है आपके सामने किसी को देख के, जैसे वाव तुम आ गए, अरे वाह क्या ड्रेस है, या कोई बात सुन करके गजब का यार कहानी है, गजब का जो है कि मूवी है। कोई चीज़ पढ़ लो, पढ़ने के बाद साला बहुत दुख हुआ यार, मतलब एक्सप्रेशन बदल जाएगा आपका। यानी कि जैसा आप सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे, ऑल ऑफ सडन वो फीलिंग दैट विल कम ऑन योर फेस, दैट विल ग्लिम्स फ्रॉम योर फेस, वो चेहरे से दिखाई देगी, आपके चेहरे पे आएगी, खुशी हो या गम हो, वो भी क्या होता है, एक फीलिंग होती है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट और हाउ को, और हाँ इसका जो साइन है वो ये है, यानी अगर ये साइन कहीं भी लग जाता है तो आपके पढ़ने की स्टाइल और एक्सप्रेशन बदल देगा, चाहे हिंदी में लगा हो चाहे इंग्लिश में लगा हो, कहीं भी लगा हो, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए ये लिखा है सी, सिंपल पढ़ेंगे आप देखो, लेकिन अगर ये चीन लग गया तो क्या हो जाएगा, साइन लग गया तो देखो सी, जरा देखो, मतलब आप तुरंत एक बैग आपको चेंज करना होगा एक्सप्रेशन। ये बताता है कि बात कुछ आश्चर्यजनक रूप से कही गई है, बताई गई है। आइए देखते हैं व्हाट वाले सेंटेंस को। व्हाट वाला जो सेंटेंस, हाउ वाला जो सेंटेंस, यानी आप कहेंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है, ठीक है WH वर्ड है, लेकिन WH वर्ड हो तभी WH वर्ड होंगे जब उनके तुरंत बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो, यानी व्हाट इज लगाओ, वाज लगाओ, डिड लगाओ, हैज लगाओ, हैव लगाओ, डू लगाओ, डज लगाओ, विल लगाओ, सर लगाओ, कैन लगाओ, कुड लगाओ, माइट लगाओ, लेकिन ये इसका यूज नहीं, ये लास्ट में चला जाता है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इसके बाद तुरंत एडजेक्टिव का प्रयोग किया रहेगा, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब यानी जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उनके गुणों को दर्शाता है, अवगुणों को दर्शाता है। जो शब्द, जैसे वह सुंदर है, सुंदर क्या एडजेक्टिव है, वह खराब है, खराब एडजेक्टिव है, तो मोटे हो, मोटा क्या एडजेक्टिव है, यानी ये तुम्हारी विशेषता को बता रहा है, बस वो एडजेक्टिव है। तो व्हाट और हाउ के बाद तुरंत एडजेक्टिव लगा होगा और लास्ट में ये चिन्ह जरूर लगा होगा, इज और वाज जरूर नहीं कि लगा हो, नहीं भी लगा हो सकता है, लेकिन आपको जैसे कि होता है व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ कार, व्हाट अ बुक, तो आपको आश्चर्य बताना, ये फिर क्वेश्चन नहीं रह जाता, वो सेंटेंस होता है, आश्चर्यजनक वाला सेंटेंस होता है। जैसे व्हाट अ बुक, क्या किताब है, व्हाट अ फीलिंग, क्या एहसास है, ठीक है।
व्हाट अ नाइस हाउस, कितना खूबसूरत घर है, हैं? व्हाट अ नाइस गाय, कितना बेहतरीन आदमी है। तो ये तरीका आपको प्रकट करता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी वे है, आप बोल रहे हैं। तो अब बनाएंगे कैसे? अब आते हैं कि अगर इसको इनडायरेक्ट में अगर आपको चेंज करना हो, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, यानी तुमने कहा, क्या कहा? व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, कि तस्वीर कितनी सुंदर है, तस्वीर कितना सुंदर है। ये नहीं है कि कितना सुंदर है तस्वीर, तो कोई बताएगा भैया इतना सुंदर है तस्वीर, इतना सुंदर है नहीं, आपको ये चिन्ह ही क्लियर कर देगा, और साथ ही साथ ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, लास्ट में होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, कितना खूबसूरत पिक्चर है। अब इसको कैसे बनाएंगे? यू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या करते हैं? कभी कभी बस एक्सक्लेम्ड भी छोड़ देंगे तब भी सही है। विथ सरप्राइज या विथ वंडर भी लगाइए, दोनों सही है। या तो वंडर लगा दीजिए या तो सरप्राइज लगा दीजिए, ठीक है, या बस एक्सक्लेम्ड छोड़ दीजिए तब भी सही होता है। इतना दूर और केवल सैड के प्लेस पे यूज किया जाता है ये। लेकिन जब व्हाट वाला सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह लगा हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, तो यू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर, ये दैट से हम जोड़ते हैं इसको, यानी कॉमेंट कॉमा हटता है, मैंने बता दिया है, दैट जोड़ा। और अब यहाँ बात ये आती है कि इसको बनाएं कैसे। स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट एक्सक्लेमेटरी वाला है, और जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बताएंगे? अफर्मेटिव कर देंगे, असर्टिव फॉर्म में कर देंगे, यानी एक जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे जो एक जनरल सेंटेंस को प्रस्तुत करता हो। वो एक्सक्लेमेटरी नहीं रह जाएगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि मैंने एक्सक्लेमेटरी वाले जो वर्ड हैं, जो साइन हैं, मैंने यू के बाद यानी इस वर्ब के बाद मैंने इस वर्ब में ही दिखा दिया। यू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर दैट, आप आराम से इस सब्जेक्ट को उठा के लाइए, दैट द पिक्चर इज लगा है तो वाज बना दीजिए, द पिक्चर वॉज ब्यूटीफुल। ये वाट हाउ हट जाता है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि और फुल स्टॉप, क्योंकि वाट और हाउ ही क्या शो कर रहे हैं इसमें? एक्सक्लेमेशन को शो कर रहे हैं। शो कर रहे हैं किसको? विस्मया विसूचक की स्थिति को शो कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए हाउ वाला, सी सैड हाउ डेंजरस स्टॉर्म वाज, उसने कहा कि तूफान कितना भयानक था। उसने क्या कहा? तूफान कितना भयानक था। हाउ डेंजरस स्टॉर्म वाज लास्ट में चला गया, हाउ पहले, लेकिन ऐसा होता है। अब हम बोलते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ इज दिस, यह कैसा है। हाउ वर दे, वे कैसे थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ आ गया एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी से सेंटेंस है, तो बनाने का तरीका बदल जाएगा। तुरंत आप सैड के जगह पे क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कॉमेंट कॉमा हटेगा, इसमें दैट लगता है। दैट भैया ये डेंजरस क्या था? तो तूफान था, तो द स्टॉर्म, द लगाना है, लही लगा फिर भी। द स्टॉर्म वाज पहले से ही वाज ही रहेगा, वाज का क्या पास्ट करेंगे? द स्टॉर्म वाज। अब हाँ, हाउ जहाँ रहेगा वहाँ एक एडवर्ब जोड़ेंगे, वेरी, उस एडजेक्टिव के पहले, वेरी डेंजरस, यानी कि सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द स्टॉर्म वाज वेरी डेंजरस। ये हाउ वाला में केवल एक ही है कि हम वेरी लगा देते हैं, और वाट वाले में क्या है? बस सिंपली हम उतार देते हैं किसको? सिंपली जो है कि बस ये एडजेक्टिव उतार देते हैं, ठीक है। वाट वाले में वेरी नहीं लगाते, हाउ वाले में वेरी लगाते हैं, यानी हाउ वाले ज़्यादा निश्चितता को दिखाता है, यानी एडजेक्टिव पे ज़्यादा एम्फेसाइज होता है, ज़्यादा दबाव डालता है, ठीक। तो इस वजह से ये वाट और हाउ वाले सेंटेंस है। हमें और भी एग्जांपल्स देखेंगे, वी शैल बी क्लियर अबाउट इट, ओके। और उसी कड़ी में हम आगे आते हैं, देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए कुछ स्पेशल वर्ड भी हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो ये बताते हैं कि ये स्पेशल वर्ड आपको एक्सक्लेमेटरी के स्पेशल सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के में आप क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। जैसे एलॉस एक वर्ड आता है, एलॉस। ये एलॉस वर्ड क्या प्रकट करता है? दुख को, शोक को। आपके अंदर जब दुख आ जाता है तो आप एक वर्ड बोलते हैं एलॉस। एलॉस ही इज़ नो मोर, बहुत दुख की बात है कि अब वो नहीं रहे। एलॉस आई एम अनलकी, बहुत दुख की बात है मैं कितना अभागा हूँ। या बहुत सारी बातें हैं, एलॉस इट वाज अनडन, बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी अनहोनी थी।
तो जब दुख की बात आए, दुख प्रकट करना हो, तो आप वहाँ अगर वहाँ एलॉस लगा देते हैं तो एलॉस वाले वर्ड का जो इनडायरेक्ट बनता है तो सी एक्सक्लैम्ड, मतलब सैड के जगह पर क्या लगाया, एक्सक्लैम्ड। फिर ये एलॉस हटाने के लिए विथ सॉरो, आपको क्या लगाना है, सॉरो, यानी कि सी एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो, यानी दुख, कॉमेंट कॉमा हटेगा, दैट। आई कौन पर्सन, नियम नहीं बोलना है, नियम को एकदम चबा डालिए। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सी है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सी है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो आई क्या बन जाएगा, ये भी सब्जेक्ट बन जाएगा, शी। एम सिंपल प्रेजेंट, चेंज होगा सिंपल पास्ट, सी के साथ क्या यूज होता है, वॉज, क्या हो जाएगा, रूइंड अपने प्लेस पे एकदम। ये बन गया क्या हमारा इनडायरेक्ट, यानी एलॉस लगा होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दैट लगा के वही प्रक्रिया आपको दोहरानी, वही प्रोसेस जो आप असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में दोहराते रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेवो, ब्रेवो वर्ड किसके लिए यूज होता है, शाबाशी के लिए, किसी को शाबाशी देना हो, किसी को उत्साहित करना हो, किसी का हौसला अफजाई करना हो, हिम्मत बढ़ानी हो, उसके लिए ब्रेवो वर्ड यूज होता है। माई टीचर सेड ब्रेवो यू हैव गॉट गुड मार्क, टीचर ने कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा मार्क्स पाया है, तो माई टीचर सेड की जगह लगता है अपलॉडेड, क्या लगता है, अपलॉडेड विथ सेइंग, विथ सेइंग, फिर दैट लगाएंगे। इतना याद रखना है, ब्रेवो के लिए अपलॉडेड विथ सेइंग दैट। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट यू छोड़ दीजिए, ठीक है। है पर क्या हो जाएगा, हैड गॉट गुड मार्क्स, ठीक ठीक। हुर्रे एक वर्ड आया, हुर्रे खुशी के लिए यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, मतलब आनंद, खुशी को व्यक्त करता है। दे सैड या दे क्राइड, ठीक है, दे शाउटेड, कुछ भी हो सकता है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, बहुत खुशी की बात है, हम लोगों ने मैच जीत लिया है, तो क्या बनेगा, दे एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, दे। हैव क्या बन जाएगा, हैड, पूरा उतार दीजिए मैन ऑन द मैच, ये हो गया तुम्हारा। फाई फाई क्या व्यक्त करता है, फाई फाई व्यक्त करता है घृणा को, यानी कोई गंदी चीज, यानी कोई शर्मनाक चीज, ऐसी चीज जिसे आपको घृणा है, उसके लिए हम यूज करते हैं फाई फाई, छी छी, ऐसा। आई सेड फाई फाई इट स्मेल्स टू बैड, मैंने कहा बहुत अजीब है, ये कैसे बनेगा, आई एक्सक्लैम्ड विथ डिसगस्ट, डिसगस्ट, ये एक्सक्लैम्ड विथ डिसगस्ट बनता है फाई फाई के जगह पे। फिर दैट, इट स्मेल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, स्मेल्ड टू बैड, एंड दिस इज इट, फाई फाई। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा जूम कर करके देखना होगा, इतना खूबसूरत लिखता हूँ मैं, थैंक यू। और हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, एक वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो, जिसका लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम पूरा का पूरा आधा घंटा थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे हम, उसमें पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा क्वेश्चन कंक्लूड करके कौन किधर कैसे कैसे, कोई जगह तो डायलॉग टाइप वाले भी आएंगे और इसको बता देंगे, और ये बहुत आसान हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच।